ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में और सत्र का शुभारंभ हम कर चुके हैं मंगलाचरण से। तो अभी गाएंगे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ठीक है जी। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण का स्कंध 1। अध्याय का नाम है समस्त अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण। उसका श्लोक संख्या 32 आपके सामने है स्क्रीन पर। ठीक है। ओके ओके, हैप्पी न्यू ईयर हो गया बार बार। ठीक है, धन्यवाद आपके मैसेज के। अतः परम यद्व्यक्मव्यूढ़ गुण ब्रौहितम अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् जीवो यत् पुनर्भवः। आप लोग गाना चाहोगे? हरे कृष्ण दोहराना चाहते हो? रिपीट करना है? चलो मैं अनम्यूट करती हूँ सबको, सभी गाना। ये लो, गाइए। अतः परम, बोलो यहाँ तक। अतः परं यद्व्यक्तमव्यूढ़ गुण ब्रौहितम् यद्व्यक्तमव्यूढम् गुणप्रवृत्तम् अदृष्टाश्रुतवस्तु अदृष्टाश्रुतवस्तु त्वात् सजीवो यत्पुनर्भवः। सजीवो यत्पुनर्भवः। हरे कृष्ण। इस श्लोक में बेसिकली बताया जा रहा है जीवात्मा का अव्यक्त सूक्ष्म स्वरूप और उसका पुनर्जन्म होता है। ठीक है जी।
तो सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है अतः परम। अतः का मतलब यह है परम, परम मतलब परम, सुप्रीम, परे है। परम का मतलब क्या होगा, ये परे है। ओके, सबको म्यूट नहीं किया। परम का मतलब यहाँ पर क्या है, परे है, क्योंकि जीव आत्मा के बारे में बात हो रही है ना, तो वो सुप्रीम तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम से आ रही है। बट वो है क्या है, जीवात्मा जो है परे है। किस किस से परे है, यहाँ पे बोला जाता है अव्यक्त। अव्यक्त, अव्यक्त का मतलब हो गया अप्रकट है। मतलब जीवात्मा जो है, जो मतलब आत्मा, बेसिकली आत्मा के बारे में बात हो रही है। जो आत्मा है ना, आत्मा, वो क्या है कि वो अप्रकट है, यानी दिखाई नहीं देती है। फिर बताया जा रहा है अव्यूढ़। अव्यूढ़ का मतलब क्या हो गया, यानी बिना किसी प्रकार के, बिकॉज उसका कोई रूप नहीं है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही है। फिर लिखा जा रहा है गुण ब्रह्मितम। थोड़ा थोड़ा करते हैं। गुण ब्रह्मितम, गुणों से प्रभावित नहीं है, यानी है ना सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनसे इनसे परे है ना, वो अतः परे। अतः परम मतलब परे है। कौन परे है, आत्मा। फिर आत्मा के गुणों के बारे में बता रहे हैं, आत्मा अव्यक्त है, अव्यूढ़ है, गुण ब्रहितम, गुणों से परे है, यानी गुणों से प्रभावित नहीं है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से परे है। फिर है अगला अदृष्टा। अदृष्टा, अदृश्य का मतलब हो गया जिसको देखा नहीं जा सकता। यहाँ क्या लिखा है, अदृश्य। अदृष्टा का मतलब अदृश्य, यानी कि जिसको देखा नहीं जा सकता। आत्मा दिखाई देती है किसी को, किसी ने नहीं देखी आज तक कभी आत्मा, नहीं नजर आती ना, वही। फिर बोला जा रहा है अश्रुत। अश्रुत का मतलब इसको सुना नहीं जा सकता, इसकी आवाज, आत्मा आई कुछ पता नहीं चलता ऐसा, ठीक है। अश्रुत का मतलब आत्मा को सुना भी नहीं जा सकता। फिर है वस्तुत्वात्। वस्तुत्वात्, वस्तुत्वात् मतलब वैसा होने से, यानी कि ये सारे गुण उसमें है। ऐसे होने से क्या है, ये सारे गुण उसमें है, ये सारे गुण अव्यक्त है, ठीक है। यानी कि आत्मा जो है अव्यक्त है, अव्यूढ़ है, गुणों से परे है, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, ये मतलब। इस वजह से क्या हो गया, ऐसा होने से जीव आत्मा क्या है, जीवो। जीवो मतलब ऐसा होने से क्या होता है, जीव आत्मा क्या करती है, यत पुनर्भवः, बार बार जन्म ग्रहण करती है। जीवात्मा क्या करती है, बार बार जन्म ग्रहण करती है। हरे कृष्ण, इतना समझ में आया, जो भी धीरे धीरे बताया समझ में आ गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, क्लियर है सबको, ठीक है। चलें आगे, अनुवाद पढ़ेंगे। आप में से कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, हमारे पढ़ने वाले आए हैं कि नहीं, बिन्नू आई है कि नहीं आई है। ऐश्वर्या माता जी आप पढ़ोगे अगर, विनीता माता जी आई है। हरे कृष्ण। हाँ माता जी पढ़ो, आप अनुवाद पढ़ो माता जी। हैप्पी न्यू हरे ईयर। कृष्ण, सभी हरे भक्तों कृष्ण। को प्रणाम। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर। जी जी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, प्रभुपाद की जय। रूप की रूप की स्थूल अवधारणा से परे परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है, जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। बस माता जी तात्पर्य, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बस इतना ही। क्योंकि भागवतम है ना, इसमें थोड़ा सा हम मतलब जहां जहां बातें बतानी होती है उसके हिसाब से मैं करती हूँ, तो फिर मुझे खुद ही पढ़ना पड़ेगा आगे, ठीक है। ये मैं खुद पढ़ लूंगी। थैंक यू, आपने ये अनुवाद पढ़। अब इसकी तरफ ध्यान देंगे प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल से जब कक्षा होगी ना, अपनी अपनी बुक जो है वो साथ में लेकर बैठेंगे। भागवतम का ग्रंथ जो है साथ में लेके रखेंगे, ठीक है। किस किसने रखा हुआ अपना अपना कैमरा ऑन करके मुझे बताओ, सबके पास है। भगवत गीता की शाम को क्लास होगी, उसमें भी आपके पास आपका ग्रंथ होना चाहिए। सबको, सबके पास है, कोई ऐसा बच्चा जिसके पास नहीं है। सभी के पास है, सभी दिखाओ। प्राण सखी ललिता देवीदासी माता जी, चंद्रमौली प्रभु जी निवेद, अपना कैमरा तो ऑन करके शक्लें तो दिखाया करो यार, तुम लोग बोलते नहीं हो, ऐसे मत किया करो ना। राजबाला माता जी, ज्योति पांडे, रूपा माता जी, रत्नावली गोपी देवीदासी माता जी, वीके वीना कोल माता जी, विष्णु दया सिंधु दास प्रभु जी, मायापुर देवीदासी, रमेश प्रभु जी, किरण शर्मा माता जी, पुष्पा माता जी, विजय गुप्ता प्रभु जी, गीतांजलि, दमा दमयंती माता जी, पूजा माता जी, सतीश कुमार दास, राजकुमारी माता जी उधमपुर से। हरि बोल। आए आप दीदी आज, चलो ठीक है, ठीक है। सभी के पास कल से ग्रंथ होना चाहिए हाथ में, जिनके पास घर में है उनके पास होना चाहिए, ठीक है।
हाँ माता जी बोलिए, आपके पास नहीं है? माता जी अध्याय कौन सा है? ये 32 श्लोक है, अध्याय कौन सा? थर्ड अध्याय। तीसरा अध्याय, जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करें ना, थर्ड चैप्टर, फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर वर्स नंबर 32। ठीक है हाँ सब, जी। शाबाश, गुड गुड, सभी बच्चे दिखा रहे हैं मुझे भागवतम महापुराण, गुड, हरी बोल। शाम वाली क्लास में भी ऐसी आपके पास बुक होनी चाहिए, हाईलाइटर होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए। जो जो मैं बोलूंगी उसको मतलब निशानी लगा लेना, थोड़ा थोड़ा लिख लेना, तभी याद रहता है, ऐसे भूल जाती हैं बातें। ठीक है, ऐसे ये थोड़ा कि किसी ने नहीं पढ़ी है गीता, सबने पढ़ी होती है, लेकिन भूल जाता ना, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, तो भूल जाता। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपने पास रखेंगे और बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे। आज देखो साल का पहला दिन है, ठीक है, साल का पहला दिन है आज, जो अच्छे से पढ़ना है। पूरा साल हमने अच्छे से पढ़ना है। और प्रभुपाद जी की मैंने कोट भी डाली थी ना सुबह, उसमें क्या लिख रहे थे कि भक्तों के लिए रोज न्यू ईयर है, भक्तों के लिए रोज कृष्ण भगवान का दिन है। तो आज अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा साल भी अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे हम। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है, जिसका कोई आकार नहीं होता, जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म नहीं लेना पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पुनः जन्म लेना पड़ता है ना, यहाँ पे हमने पढ़ा ऊपर, पुनर्भवः, बारंबार जन्म ग्रहण करता है जीव। क्यों लेता है बार बार जन्म? क्योंकि यहाँ लिखा है अतः परम, अतः परम, वो परम है, यानी वो इटर्नल है, वो कभी समाप्त नहीं होता, उसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। लेकिन हाँ, अगर जीवात्मा ग्रेजुअली धीरे धीरे उन्नति करे, भगवान की तरफ देखे, भक्ति करे अपना, है ना, अच्छे से मतलब जप करे, बस जो भी हमको साधना बताई जाती है वो अच्छे से करे, भगवान का नाम जपे, तो वो अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर सकता है। वास्तविक स्थिति कौन सी है? जीवन स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास। और वो वास्तविक स्थिति हमको परमानेंट वाली कहाँ पे जाकर प्राप्त होती है? गोलोक वृंदावन धाम में। अदरवाइज अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो बार बार पैदा भी होते रहेंगे, मरते भी रहेंगे, आएंगे, मरेंगे, जिएंगे, फिर गलती करेंगे, फिर पाप करेंगे, फिर निचली वाली योनियों में चले जाएंगे, है ना। तो वो कर्मों के अनुसार हमको योनि जो है वो मिल जाएगी। ठीक, इसीलिए फिर क्या होता है? पुनर्जन्म, जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है। यत पुनर्भवः, यत पुनर्भवः, कभी समाप्त नहीं होता। अगर वो उन्नति करेगा तो अपनी वास्तविक स्थिति या स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वहां पर भी वो समाप्त नहीं होगा, उसका अस्तित्व वहां पर भगवत धाम में भी जाकर अपना बना रहेगा, लेकिन वास्तविक स्थिति में फिर भी वो आ जाएगा। वास्तविक स्थिति मतलब क्या है? जीवेर स्वरूप होए नितेर कृष्णदास, तो यही जीवात्मा की वास्तविक स्थिति है। उसके बाद यहां पर लिखा है वस्तु, वस्तु, वस्तुत्वात्। आप यहां तक कैसे पढ़ो, आघात लेकर, पता कैसे पढ़ो? स को अलग कर देना आप लोग, ठीक है। वस्तुत्वात् सजीवो यत पुनर्भवः, स पूरा ना, इसलिए। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसलिए जीव को बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि जीव भले ही शाश्वत है, इटर्नल है, भगवान का अंश है। भगवान गीता में कहते हैं ना, ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातनः मनष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। 15वें अध्याय के 7वें नंबर के श्लोक में कहते हैं। तो जीव आत्मा क्या है? भले ही इटर्नल है, भगवान जी का अंश है, पर जीव ने भगवान की शरणागति को स्वीकार नहीं किया और स्वयं प्रभुत्व जताने की आशा की। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उसे भौतिक जगत में भेज दिया गया। हम भगवान के अंश भले ही हैं, पर इस संसार में 3 गुणों के कारण माया का आक्रमण, माया का अटैक हम पर होता रहता है, हो जाता है ना, होता है। और इस माया के आक्रमण में जीव जो जो कार्य करता है उसके अकॉर्डिंगली उसको पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है। कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में भेजा जाता है, कभी पशु पक्षी, पानी का जीव, कभी इंसान, इस तरह से 84 लाख योनियां। और जन्म मृत्यु का साइकिल ये चलता रहता है। और हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा लेना चाहिए। अगर हमें छुटकारा लेना है, अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त करना है, लेकिन वो छुटकारा हम अपनी बुद्धि से या अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं। भगवान मेरा मन कर रहा है, चलो मेरे को दे दो, ऐसे ही कर दो, पर ऐसे नहीं ना होगा। किसी को डॉक्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा ना। अगर इससे आजाद होना है 84 लाख योनियों से, तो फिर भगवान की शरण में जाना होगा, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना होगा। उसके लिए क्या करना है? गुरु साधु शास्त्र का आश्रय लेना पड़ेगा, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना होगा। फिर हम गुरु के सानिध्य में रहकर अपने आप को पहचान सकते हैं और हम अपनी वास्तविक स्थिति को जान सकते हैं और वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज जो है अनुवाद में हम देखेंगे अच्छे से। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है, जिसका कोई आकार नहीं होता, जो ना अनदेखा, और जो अनदेखा है
जो अनसुना है तथा अव्यक्त होता है, जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म नहीं लेना पड़ता। ठीक है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म नहीं लेना पड़ता। अगर कोई इतना, अगर कोई कहे कि इतना सूक्ष्म है, ठीक है, सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि उसका कोई आकार नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, अव्यक्त, अव्यक्त यानी अप्रकट क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है अव्यक्त क्योंकि आत्मा की जो सूक्ष्मता है, आकार है, वो इतना कम है, इतना नगण्य है कि ना के बराबर होने के कारण यहां पर आत्मा को बोला जा रहा है कि आत्मा अव्यक्त है। क्लियर हो गया? आत्मा को अव्यक्त क्यों कहा जा रहा है? इतना नगण्य, इतना छोटू सा है कि वो ना के बराबर है। बाल होते ना, बाल, सिर के बाल, भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो। भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा था? बाल का, जैसे हम औरतों के बाल होते हैं लंबे लंबे, उसमें स्प्लिट्स होते ना, स्प्लिट्स मतलब दो मुंह वाले बाल। वो दो मुंह वाले बालों के आप 100 मुंह बना दो, 10,000 टुकड़े कर दो, कितने हैं कौन बताएगा? अग्रभाग का, बाल के 10,000। कितने अग्रभाग का हिस्सा जो है वो माना जाता है हमारा कि भाई ये आपका वो है, आत्मा का साइज? हरि बोल। नीलम माता जी बोलो। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। जी माता जी, बाल के अग्रभाग के 10,000वां भाग। 10,000वां भाग, ठीक है, माता जी ने ठीक बताया। हाँ माता बोलो जी माता जी। उन्होंने वैसे ठीक बताया, बट मैंने एक डिवोटी से, प्रचारक से सुना था कि वैसे ना ये एक एग्जाम्पल देने के लिए बताया है, बट आत्मा इतना सूक्ष्म होता है कि वो दिखता भी नहीं है। हाँ, अब देखो जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा ना, तो भगवत गीता क्या है? बेसिक है। अब ये उससे थोड़ा सा हाई लेवल की स्टडी है, तो इसमें और ज्यादा डीप वे में चर्चा करने को मिल रहा है हमें। तो जैसा माता जी ने बोला कि हाँ 10,000वां हिस्सा हमने पढ़ा है, प्रभुपाद जी ने लिखा है, वो बिल्कुल सच्ची बात है, ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? इतना अव्यक्त, इतना सूक्ष्म कि नहीं देखा जा सकता उसको। कोई सोचे कि नहीं मैं लेबोरेटरी में जाऊंगा, जैसे वो होते हैं ना आर्टिस्ट होते हैं, अभिनीता माता, जैसे मैंने आपको परसों एक भेजा था जगन्नाथ भगवान जी का, उसने कितनी बारीकी से काम किया हुआ था, याद है आपको? कमल की वो फूल की पंखुड़ी के ऊपर, है ना? इतनी बारीकी वाला कोई आर्टिस्ट होगा, कोई कलाकार व्यक्ति होगा, सोचेगा कि यार मैं 10,000 छीलूंगा बाल, पहले एक बाल के इतने मुंह निकालूंगा, 10,000 छीलूंगा, उसके बाद काउंट करूंगा, फिर मैं देखूंगा आत्मा का साइज कितना होता है। इतना कोई साइंटिस्ट, इतना कोई कारीगर आदमी भी होगा ना, फिर भी नहीं देख पाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है। क्लियर हो गया? समझ में आया सबको? चलूं आगे? तेज तो नहीं जा रही? ठीक है। ठीक, इसलिए इसको बोला जा रहा है यहाँ पे अव्यक्त। बहुत कम, ना के बराबर होने के कारण आत्मा को बोला जा रहा है यहाँ पर कि आत्मा क्या है? आपकी अव्यक्त है। अव्यक्त, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, इसीलिए शरीर किसी क्रिया को कर रहा है ना। ये चीज समझना चाहिए हमको। आत्मा अगर किसी की बॉडी में है, मेरे अंदर आत्मा है, तो मैं ऐसे करके नाक पे खुर को क्या कहते हैं, खारिश कर सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ, ऐसे आंख मल सकती हूँ, ऐसे ऐसे कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, हाथ हिला रही हूँ, है ना? किसी ने मुझे कुछ बोला, मैं सुन पा रही हूँ, मैं उसका जवाब दे पा रही हूँ। किसी ने मेरे को हर्ट किया, मैं बदला ले पा रही हूँ, मैं उसको कुछ भी, मतलब कि हम आपस में आदान प्रदान हो रहा है, प्रेम का हो रहा है, गुस्से का हो रहा है, प्यार का, और कैसा भी हो रहा है। लेकिन वो क्या हो रहा है कि मेरे अंदर कोई चीज ऐसी है ना कि वो क्या है, उसको बोला जाता है आत्मा, जो अंदर है। और बेसिकली ये जो चीजें हम लोग करते हैं, वो चेतना की वजह से होता है। ठीक है, अभी आगे आएंगे इस पे, अभी पढ़ रहे हैं। चलो, कहाँ गया हमारा? ये रहा। ठीक, तो शरीर के अंदर कोई भी क्रिया हो रही है तो समझना चाहिए कि आत्मा अपनी चेतना को इस शरीर के माध्यम से व्यक्त करता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर सोचे कि आत्मा की जो अव्यक्तता है वो कैसे व्यक्त होती है, तो आत्मा अगर किसी के शरीर में है और उसके सजीव लक्षण प्रकट हो रहे हैं, बंदा चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, सांस ले रहा है, रोटी खा रहा है, नाच रहा है, तो समझना चाहिए कि हाँ, वहां पर आत्मा अपनी अव्यक्त अवस्था में भी व्यक्त है, व्यक्त कर रही है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है ना। समझ में आ रहा है? इस तरह से व्यक्त कर रही है, वो कुछ भी करके, एक्टिविटीज कर कर अपने आप को बता रहा है कि भी मैं हूं, जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं मतलब बता रहा है इस तरह से कि भाई मैं हूं। व्यक्त कर रही है अपने आप को शरीर के माध्यम से कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे आपने देखी होगी आग, आग का होता है ना, आग का उदाहरण लेते हैं। आग का क्या होता है कि
आग अगर कहीं पर लगी है या आग कहीं पर उपस्थित है, जैसे अब त्योहार आने वाला लोहड़ी का, और साथ ही में सर्दियां भी हैं। सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, कढ़ाई में लकड़े डाल के कहीं सेकते थे ना आग। आजकल तो रूम हीटर है, और वो है आपका क्या है, बॉटल्स, जैसे गर्म पानी की बोतलें। कहाँ गई रत्नावली देवी दासी माता जी? कह रही थी आपने बोला कल मेरे पास 2 बोतलें हैं, तो मुझे लगा 2 बोतलें हैं, इसने कोई दूसरी बोतल सोची थी। मैं आज दिखा ही देती हूँ कौन सी बोतलें है मेरे पास ना, ऐसे डिबोटी कुछ और ना सोचे। कौन सी 2 बोतलें? ये वाली 2 बोतलें कह रही थी कि मेरे पास 2 बोतलें हैं। पानी गर्म करके इसको हम सेकते हैं, बेड में रखते हैं, तो फिर हमें ठंड नहीं लगती है। तो वो वाली बोतलों की बात नहीं कर रही थी। तो एनीवेज मैं अग्नि का एग्जाम्पल दे रही थी आपको। अग्नि का मतलब क्या है कि हमने आग वाग सेकी, ठीक है। अब अग्नि में क्या होता है, धुआं। धुआं होता है ना अग्नि में, तो धुआं निकल रहा है, ऐसे करके आ रहा है। तो फिर आपको लगता है कि यार आग तो खत्म होगी, आग तो बुझ गई है, तो हम क्या करते हैं, फूंक मारते हैं, या फिर उसके जो ऊपर राख होती है ना उसको हटा देते हैं। हटा देते हैं तो नीचे क्या दिखता है, चिंगारी। फिर हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, है देखो चिंगारी है नीचे, है चिंगारी तो है, लगी हुई है, आग लगी हुई है। तो भड़काने के लिए हम उसको और फूंक मारते हैं या हवा करते हैं गत्ते से, ऐसे ऐसे करके हवा की, तो फिर क्या होता है, आग वापस आ जाती है। उसी तरह से आज में क्लियर हुआ, एग्जाम्पल से समझ में आया? आया? चलो आगे। तो ये उदाहरण, क्या माता जी मैं लेट आया, उदाहरण। ओके, मैंने ये बताया कि जैसे आग कहीं पर उपस्थित होती है, और जिसको आग को क्या होता है, राख से ढका होता है, ढक दी जाए, तो चिंगारी राख से ढक दी जाती है। तो फिर वो कैसे प्रकट होती है, थोड़ी सी हवा चलेगी, हम हवा मारेंगे, है ना, या फिर थोड़ी सी राख को ऊपर से अल्टा पलट कर दिया जाए, उल्ट पलट कर दिया जाए, या पलट दिया जाए, तो नीचे से धधकती हुई लाल ज्वाला आपको नजर आती है। उसी तरह शरीर के अंदर भी अव्यक्त आत्मा विराजमान रहती है। जब शरीर के अंदर सजीव लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है, जब शरीर के अंदर सजीव लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे इंसान बोल रहा है, उठ रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नाच रहा है, सो रहा है, घूमने जा रहा है, तो वही अव्यक्त आत्मा अपने आप को व्यक्त करती है इस सजीवता के माध्यम से, सजीव लक्षण के कारण। इसीलिए यहां पर अव्यक्त शब्द कहा जा रहा है। अव्यक्त का मतलब ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल भी व्यक्त नहीं है। अगर वो टोटली अव्यक्त होता, तो वही प्रश्न उठाया जा रहा, तो फिर वो बारंबार जन्म थोड़ा ले सकता था। अगर वो टोटली ऐसा होता तो उसको बारंबार जन्म कैसे लेना पड़ता, बार बार जन्म नहीं ना ले सकता था फिर। केवल और केवल औपचारिक, केवल और केवल औपचारिक आकार नहीं होता, ठीक है। ये क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे आकार नहीं होता है ना आत्मा का, तो केवल और केवल औपचारिक आकार नहीं होता। औपचारिक आकार मतलब जैसे हमारा आकार है, हर एक बंदे का आकार है ना अपना अपना, देखा जाए अगर जितने भी हम बैठे हैं या जितने भी दुनिया में है, सबका अपना अपना आकार है, सबकी अपनी अपनी बॉडी की आंखें हैं, शेप है। किसी का कद 5 फुट 2 इंच है, मेरा कद 5 फुट 3 इंच है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई नाटा है, कोई काला है, कोई गोरा है ना। शरीर की हमारी बनावट तो है ना कोई, किसी की आंखें गोल होती हैं, किसी की आंखें लंबी होती हैं, है ना, किसी का नाक इतना मोटा होता है, चौड़ा चौड़ी नसों वाला, किसी का नाक बिल्कुल पतला होता है तोते की तरह। तो हम कहते हैं ना नैन नक्श कितने तिखे हैं। तो इंसान का नैन है, नक्श है, कद है, काठी है, रंग है, रूप है। तो ये सब चीजें क्या है, अगर किसी का कद है, जैसे मैंने आपको बोला कि भी मेरा कद 5 फुट 3 इंच है, तो सबका एक औपचारिक आकार होता है। लेकिन आत्मा का कोई औपचारिक आकार नहीं होता। वो जिस भी शरीर में जाएगी ना, उसके अनुसार उसकी चेतना का आकार होता है। चेतना मतलब चेतना का प्रकाश होता है। चेतना का प्रकाश मतलब देखो, जैसे आ, मेरे ऊपर ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, मतलब लाइट लगी हुई है ऊपर। अब मेरा रूम जितना बड़ा है ना, ये लाइट वहां तक फैलेगी, वहां तक इसकी रोशनी हो जाएगी। समझ में आया? अगर आपका कमरा छोटा है, उसमें आपने एक लाटू एक बल्ब लगाया, तो जितनी आपका कमरा लंबा चौड़ा क्या बोलते हैं, स्क्वायर फीट का जितना भी रूम है, उसके बराबर का प्रकाश फैलेगा। समझ आया? नहीं समझ में आया ऐश्वर्या? तो डॉक्टरों का समझ नहीं आ रहा। अच्छा आ गया, तो ये कैसा समझ है कि ये समझ नहीं आया? ये कह रही समझ आया कहती ऐसे कहते हैं समझ में आया, हाँ। ये कह रही ना, मैंने कहा है इसको समझ में नहीं आया। ओके, ठीक है। तो इससे समझ में आ गया। दैट मीन्स क्या हो गया, दूर तक उतना ही, जितना बड़ा आपका कमरा होगा उतनी दूर तक आपकी रोशनी बल्ब की फैलेगी। छोटा कमरा होगा, उसके अंदर उतना ही प्रकाश फैलेगा, उतनी ही उसके अंदर ऊर्जा या एनर्जी व्याप्त होगी। उसी प्रकार कोई औपचारिक आकार नहीं होता,
जैसे हाथी के अंदर भी वही आत्मा होती है, कीड़ी मतलब चींटी के अंदर भी वही आत्मा होती है, और दोनों की आत्मा सेम है। ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि ओए ये कीड़ी तो इतनी सी है, जरा सी, इसकी आत्मा तो कितनी होगी, इसकी तो पता ही नहीं कितनी होगी। ओए हाथी इतना बड़ा, हाथी की आत्मा तो इतनी बड़ी होती होगी। ओए जिराफ की मुंडी देखो इतनी बड़ी, इसका तो लत्ते इतनी लंबी लंबी, इतना बड़ा इसका धड़ है, उई इसकी आत्मा तो मुझे लगता है इतनी तो होती होगी। ऐसा नहीं होता कि हम अपने अपने मन से सोचें कि जो जितना लंबा खली है तो खली की आत्मा बहुत लंबी होगी, दारा सिंह है तो दारा सिंह की आत्मा बहुत ऊंची होगी, है ना। धर्मिंदर था, धर्मिंदर ही मैन अपने जमाने का, और धर्मिंदर की आत्मा तो मुझे लगता है इतनी मोटी तो होनी चाहिए, होगी। ऐसा नहीं है। चाहे कोई कीड़ा हो, कॉकरोच हो, बिच्छू हो, सांप हो, गधा हो, घोड़ा हो, हाथी हो, इंसान हो, बंदर हो, मोटा अंकल हो, पतली सी आंटी हो, आत्मा का साइज सबका सेम होता है। क्लियर? समझ में आया? चलें आगे। हम्म। तो सबके अंदर सेम आत्मा होती है। फिर हमें लगता है कि जो हाथी की आत्मा ना वो बड़े वाले आकार के शरीर को मतलब चला रही है, और वही आत्मा एक छोटी सी चींटी के शरीर को चला रही है। सबके अंदर भगवान ने क्या किया, बैटरी जो है ना, बैटरी, इसको आसान भाषा में बोलती हूँ, लोकल भाषा में, सबके अंदर भगवान ने बैटरी सेम डाली है। बैटरी सबके अंदर सेम डाली। ये नहीं है कि हाय उसके अंदर इतनी एनर्जी एनर्जी वाली बैटरी लगाई है, मेरी बैटरी तो इतनी जल्दी फुस हो जाती है, ये क्या हो गया। ऐसा नहीं है, भगवान ने सबके अंदर बैटरी सेम लगाई है। लेकिन एक बहुत पुराना गाना है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, यानी जब हमारा समय आएगा तब तो हमें जाना पड़ेगा। तो बैटरी तो सबके अंदर है, लेकिन जितनी चाबी भगवान ने भरी है उतना हम जिंदा रहेंगे, उतनी सांसें हम लेंगे जितनी भगवान ने हमारे खाते में सांसें लिखी हुई हैं हमारी लेने के लिए। जब हमारी सांस की अवधि जो होगी, वो अब जीवन काल खत्म होता है कि भाई अब आपकी सांसें पूरी हो गई हैं, आपने मानो पता नहीं कितने करोड़ लेनी होंगी, वो ले ली हुई है, तो अब चलना, अब जाने का टाइम आ गया। तो ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है इसका कि भाई हाथी की आत्मा बहुत बड़ी होगी, कीड़े की छोटी सी होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, बड़ी गाड़ी चलानी है तो बड़े इंजन की जरूरत पड़ती है, छोटी गाड़ी चलानी है तो छोटे इंजन की जरूरत पड़ती है। ये भौतिक जगत की बात है। भौतिक जगत में अगर ऐसा होता है, लेकिन आत्मा इतनी शक्तिशाली है, छोटे से छोटे जीव में प्रवेश करके उसको कार्यान्वित करा सकती है, और बड़े से बड़े हाथी जैसे आकार वाले शरीर को भी वही सूक्ष्म आत्मा उसी शरीर के साथ चला सकती है। इसीलिए यहाँ पर औपचारिक आकार की बात नहीं की जाती और व्यक्तता की बात नहीं की जाती। अगर ऐसा होता तो जन्म मृत्यु के चक्कर से बारंबार इंसान नहीं उसमें पड़ता, बार बार नहीं डलता उसके अंदर। फिर बताया जा रहा है जीव का स्वरूप जो है सूक्ष्मता से भी परे है। ठीक, ये लिखा है यहाँ पे, जीव का रूप इस सूक्ष्मता से भी परे है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से भी परे है। जीव का जो रूप है ना, सूक्ष्मता से भी परे होता है। जिस सूक्ष्मता की हम लोग बात करते हैं ना, कि वो इतना नैनोमीटर आकार होगा, उस सूक्ष्मता से भी आत्मा का जो आकार है वो परे होता है। इसीलिए उसको यहाँ पर श्लोक में क्या बोला गया, यहाँ पर यद व्यक्त व्यूढ़ गुण ब्रह्म, तोड़ तोड़ के आपको पूरा बता दिया। इसीलिए बोला जा रहा है, कहा जा रहा है उसको कि आपकी ये जो है उससे परे है। गुण ब्रहितम, गुण ब्रहितम का मतलब क्या हो गया, गुण ब्रहितम, गुण ब्रहितम का मतलब प्रकृति के तीन गुण जो है ना उससे प्रभावित वो नहीं होती। वो आत्मा जो है किसी भी गुण से प्रभावित नहीं होती। आत्मा ना सत्वगुण है, आत्मा ना रजोगुण है, आत्मा ना तमोगुण है। आत्मा तीनों गुणों से परे है, आत्मा भगवान का अंश है। जैसे आजकल वो पीछे चला ना, क्या बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं उसको, 25 दिसंबर, 25 दिसंबर क्रिश्चियंस का बड़ा दिन, क्रिसमस डे। इनकी बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि आत्माएं, कुछ कुछ आत्माएं पवित्र होती हैं, कुछ आत्माएं अपवित्र होती हैं। अपवित्र आत्माओं के लिए यीशु, आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती। आत्मा जो है वो हमेशा पवित्र होती है, सच्चित आनंद होती है, बिकॉज वो भगवान कृष्ण का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति कर्षति। ठीक है, तो आत्मा कभी वैसा वो नहीं हमें सोचना चाहिए कि वो गंदी सोल है। जैसे ना मतलब जब मैं बहुत छोटा बच्चा था,
तो मैं पता क्या बोलती हूँ, मैंने लड़ना, मुझे गुस्सा चढ़ना ना, तो मुझे मुझे मम्मी ने बोलना, नहीं नहीं ऐसे मतलब टेम्पर पुचकारना, ऐसे नहीं करना। मैंने कहा हाँ, आई एम बैड किटू, आई एम बैड सोल, आई एम बैड सोल, आई एम बैड सोल। मैंने गुस्से से ऐसे नहीं कहना, मैं बैड सोल, मैं बैड सोल हूँ, मैं बैड सोल हूँ, मैं नहीं हूँ अच्छा, मैं नहीं हूँ अच्छा। फिर मुझे कहना नहीं 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 नहीं, आत्मा अच्छी होती है, आत्मा सबकी अच्छी होती है, आत्मा तेरी भी अच्छी है, आत्मा किसी की गंदी नहीं होती। मैं कहती नहीं, मेरी आत्मा गंदी है, मेरी आत्मा गंदी है, मैं गंदी हूँ। नहीं 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 नहीं, मतलब मैं भी ऐसा सोचती थी कि आत्मा बैड सोल, मतलब प्योर सोल, बैड सोल। हम ऐसे सोचते थे, बट ऐसा नहीं होता, आत्मा सबकी साफ होती है, सबकी साफ है। ऐसा नहीं है कि किसी किसी की आत्मा अच्छी है तो किसी किसी की आत्मा बुरी है। सच्चित आनंद, बिकॉज देखो भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं ना, 15वें अध्याय के आपके 7वें नंबर के श्लोक में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान का अगर कोई अंश है तो वो गंदा कैसे हो सकता है? अगर हम किसी आत्मा को बोले गंदी आत्मा, तो वो आई कहां से? वो तो भगवान से आई, तो दैट मीन्स क्या हो गया? हम भगवान को कह रहे हैं ये गंदे हैं। तभी करके बताया जाता ना कि मतलब आपने किसी से वो नहीं रखना, इच्छा द्वेष बैर वगैरह नहीं रखना, बिकॉज अगर आप ऐसे रखोगे तो वो डायरेक्ट भगवान जी की तरफ ही है, कि मतलब आप भगवान को बोल रहे हो कि भगवान ने क्या बना दिया यार, क्या बनाया इसको, क्या है ये? तो मतलब ये भगवान की क्रिएशन के ऊपर उंगली उठाना, पॉइंट आउट करना, क्वेश्चन मार्क लगाना कि क्या है बनाया, क्या बनाया ये, ऐसा। तो हमें यही बताया जाता है, यही सिखाया जाता है कि किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए। आल्दो मतलब हम लोग कहते हैं दोस्ती यारियों में भी, दोस्ती यारी में भी हम लोग बड़ा कुछ बोल देते हैं, क्या चीज है यार, क्या वैरायटी है यार, क्या पैदा किया है यार, क्या सैंपल है यार, क्या नमूना है यार, हम लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए ना, गहराई में जाकर, गहराई गहराई में जाकर, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम भगवान की क्रिएशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। उसको उसके कर्म के हिसाब के से बेचारे को उसका वो मिल गया है, कि क्या बोलते हैं आपका, शरीर मिला है, योनि मिली है, दिल दिमाग मिला है, प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से वो चल रहा है। मैं दमोदर को बोलती हूँ पापी यार, मैं अब नहीं बोलूंगी। ठीक है माता जी। हाँ ठीक है। हाँ, चलिए। ओके। ठीक, तो आत्मा जो है यहाँ पर उसका बता दिया कि आत्मा जो है वो मतलब किसी की आत्मा गंदी नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कहना चाहिए कि बुरी आत्मा, अपवित्र आत्मा, आत्मा कभी भी पवित्र अपवित्र नहीं होती। उस आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर चढ़ा होता है, मन बुद्धि अहंकार का, वही पवित्र और वही पवित्र होता है, वही चीज अपवित्र होती है। आत्मा परम शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है, चेतन अमृत सहज सुख राशि बोलते हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि, आत्मा जो है वो सहज सुख राशि, उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं है, मिलावट नहीं है, अपवित्रता नहीं है, इवन अपवित्रता का एक कण मात्र भी नहीं है। इसलिए यहां पर बोला जा रहा है गुण ब्रह्मितम। क्या बोला जा रहा है? गुण ब्रह्मितम। ठीक है, किसी प्रकार का उसमें गुण नहीं होता, गुण रहित होता है, अप्रभावित होता है, अदृष्ट होता है ना, अदृष्ट होता है। अदृष्टा मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, अदृष्टा श्रुत, उसके साथ साथ अश्रुत, यानी कि उसको हम सुन भी नहीं सकते, इतनी सूक्ष्म होती है आत्मा। फिर भी कई लोग कहते हैं ना कभी कभी, आ, आपको पता है मैंने ना भूत देखा, मैंने आत्मा देखी। जैसे मैं छोटी होती थी ना, हमारे वहां पे एक वर्कशॉप होती थी, उस वर्कशॉप की क्या हुआ, लड़ाई लगी 2 भाइयों की कि मैंने लेनी है, मैंने लेनी है। वो लड़ाई ऐसी लगी कि वो वर्कशॉप आज तक बंद ही पड़ी हुई है। तो मुझे बोला जाता था वहां पे ना रात को ना भूत ना बांटे खेलते हैं, उस गली से नहीं जाना, भूत बांटे खेलते हैं। मैंने कैरम बोर्ड था, मैंने कहा मैं कैरम बोर्ड लेके जाऊंगी, मैं बोलूंगी कैरम बोर्ड खेलो मेरे साथ। पापा ने मुझे समझाना भूत कोई नहीं होता है। मेरे भाई बहन मेरे को डराते थे, मेरे को, कि ना उधर पेड़ के ऊपर भूत है, वहां आत्मा आती है। पापा कहते आत्मा तू ही आत्मा है। मैं कहती थी मैं कहाँ आत्मा हूँ, मैं तो जिंदी हूँ। मुझे भी लगता था कि आत्मा मरने के बाद होती है, मतलब पता नहीं ना होता, छोटे बच्चों को कहाँ पता होता है। तो मेरे भाई बहनों ने डराना, वो मेरे से एक 11 साल बड़ी थी बहन, भाई 10 साल बड़ा था। तो उन्होंने मेरे को कहना वहां पे वर्कशॉप में जाएगी, वहां भूत बांटे खेलते हैं रात को, उधर से शाम को 5 बजे के बाद निकलेगी ना, बांटे खेलते हैं, पकड़ देखना तुझे समझ आएगी। मैंने कहना अच्छा। फिर पापा ने कहा उनको बोल, पापा ने मुझे नया कैरम बोर्ड लेकर दिया है, मैं कैरम बोर्ड लेके जाऊंगी खेलने के लिए। तो इस तरह से हम कई बार होता है अपने छोटे बच्चों को, भाई बहनों का से बोलते हैं, बट ये बेवकूफी होती है कि हम बोलते हैं कि हमने आत्मा देखी तो हमने भूत देखा। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। ठीक, जिस प्रकार ये कोई पढ़ना चाहेगा, फिर मैं ब्रेक लगाऊंगी, लेकिन बीच में पढ़ो, माता जी पढ़ो।
विनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, पढ़ो। जी 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 हम्म, जी, अभी हो हरे गया। कृष्ण हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार स्थूल दृश्य जगत का विचार भगवान के विराट रूप शरीर के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है, जिसे ना तो देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, या प्रकट किया जा सकता है। बस माता जी, बस 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 लेकिन बस 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 बस, यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, जिस प्रकार इस स्थूल दृश्य जगत का विचार भगवान के विराट शरीर के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है। उस प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी क्या है? धारणा है। जैसे पूरे के पूरे ब्रह्मांड को हम भगवान का विराट स्वरूप मान रहे हैं, उसी प्रकार भगवान के एक सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है, जिसे ना तो देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना ही प्रकट किया जा सकता है। लेकिन वस्तुतः शरीर की ये समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म अवधारणाएं जीवों से संबंधित होती हैं, जीवों से संबंधित होती हैं। बैटरी इसकी खत्म हो गई है, लैपटॉप मेरा। हाँ, चल पड़ा। क्या पढ़ रहे थे? अवधारणाएं जीवों से संबंधित होती हैं। जो भी हम शरीर से सूक्ष्म और स्थूल स्थूल कार्य करते हैं ना, जो हमारा मन कार्य कर रहा है, हमारी बुद्धि काम कर रही है, वो सब आत्मा की वजह से ही काम कर रहे हैं। जो हमारा बाहरी शरीर है, मतलब जो बना है हमारा पंच जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से बना हुआ है, वो भी उस आत्मा की वजह से ही कार्यान्वित होता है, उसी से संबंधित होता है। फिर भी जीव आत्मा जो है व्यक्त नहीं होता। तो हम अपनी क्रियाओं के द्वारा सिर्फ हम समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। ये शरीर जीवित है या फिर मृत। अगर बंदा चल रहा है तो जिंदा है, नहीं चल रहा तो फिर मर गया है ना। जीव का एक अपना आध्यात्मिक रूप होता है, ठीक है। जीव का एक अपना आध्यात्मिक रूप होता है, जिसमें वो कृष्ण के साथ संबंधित होता है। देखो, अलग अलग अभी नोट डाउन करेंगे, अलग अलग आचार्यों ने ना हमको अलग अलग ग्रंथों में बताया है, आचार्यों ने, जिनको मतलब पढ़कर हमको ये पता चलता है कि हमारा स्वरूप कैसा है। तो उसको पता चलता है कि हम भगवत धाम के श्री गोलोक वृंदावन में हम कृष्ण की जो सेवा करते हैं, वो कृष्ण की सेवा हम किस रूप में करते हैं। हम एक सुंदर गोपी के स्वरूप में हैं, जो 8 या 9 साल की है, बहुत सुंदर वस्त्र धारण करती है, देखने में राधा रानी के समान दिखती है। ऐसा स्वरूप होता है हर जीवात्मा का, जो इस संसार में रूपानुग होकर, इस संप्रदाय से दीक्षित होकर श्री गोलोक वृंदावन धाम में जाने की इच्छा रखता है। उसका स्वरूप ज्यादातर यही होता है कि वो मंजरी के स्वरूप में ही होता है। उसको ये पता चलता है कि हम किस कलर के वस्त्र पहनते हैं, कि हमारा जो वस्त्र होगा उसका रंग क्या होगा, हमारे वहां पे माता पिता कौन होंगे, वहां पर हमारा पति कौन होगा। और एक बात पता चलती है कि हम वहां पर किनके अनुगत रहकर भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की सेवा करते हैं। तो ये 5 चीजों का ज्ञान है। मैं 5 चीजें तो वापिस से रिपीट कर रही हूँ, प्लीज नोट डाउन, लिख लो, ठीक है। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है, समझ आ गया। लेकिन वो 5 चीजें क्या हैं, वो 5 पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ, रिपीट वापिस से कर रही हूँ, उनको नोट डाउन करेंगे सारे, ठीक है। क्या है इसका? जीव का एक जीव का अपना आध्यात्मिक स्वरूप होता है। 5 चीजें होती हैं, 5 चीजें उसको पता चलती हैं। क्या क्या 5 चीजें? कि किस कलर के वस्त्र पहनते हैं हम क्या वस्त्र पहने, हम कौन से वस्त्र पहनेंगे, उसका कलर क्या होगा, ठीक। हमारे मम्मी कौन होगी वहां पे, हमारे पापा कौन होंगे, उधर माता और पिता, 2 ये हो गए ना आपके। फिर वहां पर हमारा पति कौन हो गया, एक ये हो गया। और ये पता चलता है कि हम किसके अनुगत रहकर वहां पर भगवान कृष्ण और राधा रानी की सेवा करते हैं। तो इन 5 चीजों का ज्ञान जब किसी आत्मा को, ठीक है, जब किसी व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाता है या स्वरूप सिद्ध हो जाता है वो व्यक्ति, तो भक्ति के माध्यम से उसको इन 5 चीजों का पता चलता है। उन्हीं चीजों को यहां पर बोल रहे हैं कि जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है, ठीक। जो इस स्थूल जो इस स्थूल भौतिक तथा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। हम्म। जो आध्यात्मिक जगत में हमारा स्वरूप है, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि आत्मा यहाँ शरीर कैसे धारण करती है, और वहां पर जाते ही आत्मा और शरीर में कैसे भेद नहीं रह जाता। ये कोई बंदा, कोई व्यक्ति, किसी इंसान की समझ में ये वाली बात आने वाली नहीं है कि हम यहाँ पर कैसे और वहां पर जाने के बाद कैसे चेंज हो जाएंगे।
इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अचिंत्य बोला जाता है, चिंतन से परे, अचिंत्य बोलते हैं इसी चीज को। क्या बोलते हैं, अचिंत्य बोलते हैं इसको। क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप धारण करके रहती है, और उसी आत्मा को जैसे जैसे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप जो उसका व्यक्त स्वरूप है, जिसमें वो श्री राधा रानी की और कृष्ण भगवान जी की सेवा करती है, उस सेवा में उपस्थित हो जाती है। ज्यों ही जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को त्याग देता है, त्यों ही स्थूल शरीर की सारी मनोवैज्ञानिक क्रियाएं करना बंद कर देती है। ये तो आपको पता ही है, मतलब ये तो सिर्फ क्या ही बताना है, क्या ही समझाना है। जैसे हम शरीर को छोड़ देंगे, ठीक है, इंसान आज मर गया, कहते हैं ना आज मरे कल दूसरा दिन, चलो मैंने डोगरी में बोल दिया, डोगरी तो सबको नहीं आती होगी। आज मरे कल दूसरा दिन, यानी कि अभी हमने आंखें बंद की, उसके बाद हमारे मरने के बाद ही, आंखें बंद होने के साथ ही मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है, मुझे कहीं खारिश नहीं होगी, मेरे को कोई थॉट नहीं आएगा, मेरे को मन मन नहीं चलेगा, मेरी सोच में, मेरी बुद्धि में कोई विचार नहीं आएंगे जो पहले जीते जागते आते थे। अभी सुबह उठना है, अभी पूजा करनी है, अभी जप करना है, अभी भगवान को भोग लगाना है, अभी भगवान के लिए बनाना है, कुछ कोई थॉट एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं आने वाला है। मैं दफ्तर में जाने वाली हूँ, मेरे को ऑफिस में जाना है, आज मैंने फलानी फाइल के ऊपर साइन करने थे, आज मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, कुछ भी याद नहीं, कुछ भी थॉट नहीं आएगा। बिकॉज इंसान क्या हो गया, जब मर गया ना, मरने के बाद उसके अंदर कुछ भी विचार भी नहीं आते हैं, कुछ भी विचार वगैरह नहीं आते हैं। ठीक, सब कुछ बंद हो जाता है, सारे विचार आना हमारे अंदर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, जैसे ही हम मरेंगे सारी क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। वस्तुतः हम कहते हैं कि जीव चला गया, वस्तुतः हम क्या कहते हैं, जीव चला गया, जीव चला गया, क्योंकि वह ना तो दिखाई देता है ना ही सुनाई देता है। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जीव चला गया, ये नहीं कहते जीव चला गया, हम कहते हैं कि वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया, मेरे को छोड़ के चला गया। आपने देखा होगा, सुना होगा, मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो कुंवारे बच्चों को खास तौर पे मतलब नहीं लेकर जाते हैं डेथ वाली जगहों के ऊपर, कोई घर का कोई खास हो तो फिर बंदा जाता है। अदरवाइज जब छोटे होते हैं तो फिर हम सोचते हैं वो उनके घर से रोने की आवाज आ रही है, वो क्या बोल रहे हैं, चला गया, चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। छोटे होते हम सोचते थे ना ऐसी बातें, ये क्या कह रहे हैं, कहाँ चला गया, कौन चला गया, अंकल चला गया, अंकल चले गए, अंकल चले गए, अंकल किधर गए। तो ये तो बड़े अंकल, ये तो लेटे हुए अंकल, फिर हम कहेंगे नहीं, ये अंकल नहीं है, ये तो अंकल की बॉडी पड़ी हुई है, ये तो अंकल का शरीर पड़ा हुआ है, अंकल जो थे ना अंकल चले गए। दैट मीन्स जो उस बॉडी के अंदर जो आत्मा थी, जो बात करती थी आपसे, आपकी बात का जवाब देती थी, आपकी कभी बॉल गिरी होगी, अंकल बॉल देना, अंकल आपकी बॉल देते थे उठाकर, वो इंसान जो आपके साथ आदान प्रदान करता था, जो आपकी कही हुई बातों का जवाब देता था, पूछे हुए सवालों का उत्तर देता था, आपको कहते थे खाने के लिए कुछ दे दो, एप्पल केला देता था, वो जो था ना, वो चला गया। तो रह कौन गया, शरीर, बॉडी रह गई। उस बॉडी को बाद में क्या करना है, उठाकर वैसे ही जलाना है, राम नाम सत्य है करके संस्कार कर देना है। समझ में आया, समझ में आ रही है ना। हरे कृष्ण। कोई डिवोटी बाई चांस पहली बार आया, पहला दिन आया है, उनका स्वागत है। और जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं, कैप्शन बॉक्स में भी, कमेंट सेक्शन में भी जुड़िए, औरों को भी लाइए, खुद भी आइए, सुकृति पाइए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जूम, जूम के ऊपर भी मैंने यहाँ पर लिंक अभी अभी डाल दिया है, तो आप लोग खुद भी आइए, रोज आना, छुट्टी नहीं मारना, एक दिन भी छुट्टी नहीं मारना, ठीक है। छुट्टी मारेंगे तो अपना नुकसान हो जाएगा, छुट्टी नहीं मारनी है। हमें खुश होना चाहिए, देखो आज नया साल है, और हम सभी भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, शाम को भगवत गीता का भी श्रवण करेंगे, ठीक है। और हमको दुख भी होना चाहिए कि जिंदगी का एक साल हमारा कम हो गया है, जो पिछले साल हमने गलतियां की हम उसको ना वापस दोहराएं, वापस रिपीट ना करें, ठीक है। तो रोज कक्षा में आएंगे, आएंगे ना, प्रॉमिस है ना, सबका वादा है ना, पक्का वादा है ना, भक्त की जुबान है ना, ठीक है। धन्यवाद। चलो जी, पढ़ेंगे अपना, ठीक है। वस्तुतः हम कहते हैं कि जीव चला गया, क्योंकि वह ना तो दिखता है और ना ही वो हमको सुनाई देता है। हम बोलते भी ना, अंकल उठो, अंकल उठो, उठो, पापा पापा उठो, उठो, बोलो मेरे से, बात करो, बात करो, वो सुनाई नहीं देता, वो दिखता नहीं है। जब संस्कार हो जाता है, बंदा ढूंढता है, वो कल तक पापा यहाँ बैठते थे, यहाँ थे, यहाँ थे, अब नहीं दिख रहे पापा, अब कहाँ चले गए पापा, तो क्या होता है, ना दिखाई देता, ना सुनाई देता है। यहाँ तक कि जब जीव प्रगाढ़ निद्रा में होता है ना, जब इंसान बहुत गहरी नींद में सोया होता है, तब भी स्थूल शरीर कोई कार्य नहीं करता, तब भी स्थूल शरीर जो है वो कार्य
नहीं करता, बिकॉज बॉडी बची है, आत्मा तो चली गई। इसलिए जिसे देखा नहीं गया, सुना नहीं गया, जिससे बात नहीं की गई, वैसा ही व्यक्ति हमारे बीच से चला जाता है और हमें लगता है कि कौन बात कर रहा था। जब वो चला जाता है हम उसकी आवाज को मिस करते हैं, है ना, होता है कई बारी। मुझे याद है कि मतलब मेरी एक बेस्ट फ्रेंड की डेथ हुई थी ना, तो वैसे मेरे से उम्र में काफी एज में बड़ी थी, और मतलब हमारे बीच में जो मतलब रिश्ता था वो मदर और बेटी वाला था, और मैं बहुत ज्यादा अटैच थी, लेकिन वो बाहर की थी, फॉरेनर थी। तो जब वो चली गई थी ना, मैं कंप्यूटर ऑन करके ना बैठ बैठ कर उसका इंतजार करती थी, बिकॉज हम याहू मैसेंजर पे बातें करते थे। तो मैं उसका लैपटॉप ऑन करके ना ऐसे करके बैठ कर इंतजार करती थी, यहाँ से मैं रोती थी, वो आ नहीं रही, आ नहीं रही, आ नहीं रही। पापा बाथरूम में निकले, मतलब रात का टाइम था, कोई 1-2 बजे होंगे। पापा बाथरूम करने निकले ना, पापा ने बोला सोनू अब वो नहीं आएगी, वो मर गई है, अब वो नहीं आएगी। समझ नहीं होती ना, मतलब कई बार हमें पता भी होता है, समझ भी होती है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते, हम मानने को तैयार नहीं होते। जिससे हमें बहुत प्रेम होता है ना, हम सोचते हैं इतने आंसू देखकर वो आएगी नहीं वापस, वो आएगी, उसको आना पड़ेगा। कई बार हम सोचते हैं ऐसा, है ना, जब हमारा कोई नजदीकी रिश्तेदार निकल जाता है, चला जाता है, दिल दुखी होता है, तो हम बहुत कुछ सोचते हैं। हम पुरानी पुराने वीडियो कॉल चेक करेंगे, पुराने मैसेजेस चेक करेंगे, बहुत कुछ देखते हैं। जब इंसान हमारी जिंदगी में होता है ना, हमें उसके जाने के बाद पता लगता है कि वो हमसे बातें कर रहा था, लैपटॉप भी वहीं पे है, उसका यूजर अकाउंट भी वहीं पे है, फेसबुक भी वहीं पे है, लेकिन अब वहां से कोई पोस्ट नहीं आएगा, वहां से मेरे को कोई क्या बोलते हैं, फेसबुक मैसेंजर से मेरे को कोई कॉल नहीं आने वाली है, कोई स्काइप ही मुझे कॉल नहीं करेगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मतलब हमें सोचते हैं कि भाई कहाँ चला गया इंसान, किधर गया, तो कौन था जो मेरे से बातें कर रहा था। तस्वीर है यहाँ पर लगी हुई, वही तो है, वही तो है, लेकिन तस्वीर तो है, शक्ल तो वही है, लेकिन ये शक्ल बोल क्यों नहीं रही है, तस्वीर थोड़ी ना बोलेगी, बिकॉज जो उसके अंदर आत्मा बैठी थी वो बातें करता था ना हमसे। जब वो चला जाता है तब पता चलता है कि शरीर नहीं था, कोई और बात कर रहा था। अब वो बात करने वाला हमारे बीच में नहीं रहा। इवन जब कोई नींद में सोया होता है तो उसके शरीर की क्रियाएं काम नहीं, मतलब कार्य नहीं करती, सिर्फ सांसें चल रही होती हैं। तो हम यह जानते हैं कि मतलब क्या है, देखो कई बार होता है कि इंसान जब सोया होता है, ये बहुत बार हर बच्चे ने किया है, ये हर बच्चे का ना डर है, ये बचपन का। सभी बच्चों ने ये डर ना फेस किया है, मैंने भी किया है, कि हमारे मम्मी पापा ऐश्वर्या हंसने लग गई है, उसको समझ में आ गई ये डर क्या है। कई बार क्या होता है, मम्मी मम्मी पापा सोए होते थे ना ऐसे करके आराम से, तो मैं ऐसे करके ना देखती थी ये जिंदे हैं कि ये सांस ले रहे हैं कि नहीं। फिर मैं देखती थी, हाँ पेट तो हिल रहा है, पेट जो है, पेट यूं करके नीचे ऊपर नीचे जा रहा है, हाँ मम्मा ठीक है। अगर कई बार होता है कि इंसान सोया है तो खराटे मारा है, तो हमको लगता है हाँ ठीक है, जिंदा है जिंदा है। लेकिन कई बार इंसान बिल्कुल सीधा सोया हुआ ऐसे, तो ऐसे करके जी, कई बार होता है गहराई में बंदा सोया होता है, उसको आवाजें मार, सोनू 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 सोनू, उठ उठ उठ, नहीं पता लगता, नहीं पता लगता कि सोया है नहीं सोया है। लेकिन फिर हम क्या होता है, मम्मी पापा वाला तो सबके साथ हुआ है, मेरे साथ तो कई बार ही हुआ है। फिर मुझे मेरी मम्मा ने एक बार पूछा भी, तूने क्या सोचा मैं मर गई। मैंने कहा हाँ मैंने यही सोचा, आप चले गए। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाती सोनू, मैं तेरी शादी करके जाऊंगी। ऐसे करके मतलब मेरे को होता है, सभी बच्चों का होता है, किस किस का हुआ है ये डर, किस किस का था ये। अपना 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 कैमरा ऑन करके थोड़ा बताओगे प्लीज। सबका है ना, ये हुआ है ना, सबके साथ एक बार ही तो हुआ है, सबके साथ हुआ है ना। विनीता माता जी कह रही है मेरे साथ हुआ है, ऐश्वर्या माता जी कह रही है मेरे साथ हुआ है, और किस किस के साथ हुआ है। अमरीश प्रभु जी कह रहे हैं मेरे साथ भी हुआ है, उनके साथ भी हुआ है, और सबके साथ हुआ ऑलमोस्ट ये। हम चेक करते हैं अपने घर का, ये जिंदा है कि नहीं, ये चल रहा है कि नहीं, सांसें चल रही हैं, तो हाँ ठीक है ठीक है, फिर हमारी जान में जान आती है। केशव प्रभु जी कह रहे हैं मेरे साथ भी हुआ है। तो हम लोग होता है, मतलब हर बच्चा यही, हर बच्चे का यही बचपन का ना मोस्ट, मतलब कि मतलब इतना डरावना हादसा, मतलब कितना टेरिबल होता है ना ये वाला मोमेंट हम लोगों के लिए, मतलब बच्चों के लिए। अगर हम जैसे बच्चे हैं, बच्चों के भाव से हम सोचें, तो बच्चों के भाव से हमारे लिए बहुत ही टेरिबल थॉट होता था ये, मतलब कि मम्मा नहीं है, मम्मा पापा पापा क्या है, ठीक तो है मम्मा, जिंदी है, ए उठे नहीं करती, कुड़ी डरे करती है। फिर एकदम से पापा बोलेंगे कुड़ी डरे करती है, बच्चा डरे करता है, उठ उठ, हाँ हाँ सुन, मेरे साथ सोया सोया सोया, कुछ नहीं मम्मा ठीक है, आजा 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 आजा। इस तरह से सबके साथ होता था ये। हाँ, तो हम ये जानते हैं कि श्वास लेने के कारण वो भीतर है, अगर सांस चल रही है तो हाँ मम्मा ठीक है, अगर सांसें चल रही है तो पता चलता है जीवात्मा शरीर के अंदर विद्यमान है। अतएव जीव के देह से चले जाने यानी कि मरने का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि जीवात्मा का अस्तित्व ही नहीं है।
वह यह नहीं होता तो अन्यथा पुनः जन्म क्यों लेता। ठीक है। अतएव जीव आत्मा, जीव के देह से चले जाने यानी कि मरने का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि जीव आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व ही नहीं है। जीव जब चला गया शरीर से तो हम ये नहीं कह सकते कि अब उसका अस्तित्व भी समाप्त हो गया। वो आत्मा है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी योनि को तो अवश्य प्राप्त करेगी, है ना, ये तो सबको पता है। वह यही होता है, अन्यथा पुनः पुनः जन्म क्यों लेता। कई बार आपने सुना होगा, मतलब कि ना कई बारी के ये जो बच्चा है ना, ये तो पूरा बाऊजी आ गया घर में। ये जो बच्चा ना, ये तो मुझे लगता है माता जी आ गई है। ये तो दादी आई है मेरी पक्का, ये तो सास आई है मेरी। ऐसा ही था स्वभाव, सेम ऐसा था, सेम ऐसा था। सुना है ना सबने। कई बार क्या होता है कि जीवात्मा जो होती है घूम फिर के अपने ही परिवार में जन्म ले लेती है आसक्तियों की वजह से। वही वही इंसान घूम फिर के आपके पास आ जाता है। वही इंसान घूम फिर के आपके पास आ जाता है। तो पुनः जन्म, जन्म क्या पढ़ रहे थे हम। वह यही होता है, अन्यथा पुनः जन्म क्यों लेता। क्योंकि वही आत्मा बार बार अलग अलग नया नया शरीर धारण करती है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है। उसका काल प्रारब्ध जब समाप्त होता है, समाप्त होने के बाद वो दूसरे शरीर को फिर से धारण कर लेती है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी निश्चित है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक व्यक्ति भक्ति करके भगवान को प्राप्त करता नहीं है और गोलोक वृंदावन धाम नहीं चला जाता, है ना। उसके बाद है जी, हमको यहाँ से सीख मिल रही है कि हमें भगवान की भक्ति तब तक करते रहना है जब तक हम भगवत धाम की हमको प्राप्ति। जीवन का मकसद क्या है, मनुष्य का, मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। ठीक है। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जो जीव के समान ना तो स्थूल है ना ही सूक्ष्म है। भगवान दिव्य रूप से नित्य विराजमान यानी कि विद्यमान रहते हैं। उनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थूल या सूक्ष्म शरीरों से नहीं की जा सकती। ईश्वर के शरीर की ऐसी समस्त अवधारणाएं काल्पनिक हैं। यहाँ पर बुक में लिखा है भव धारणाएं, अगर आपकी बुक में भव लिखा है तो यहाँ पे अवधारणाएं करने का। ठीक है। ईश्वर के शरीर की ऐसी अवधारणाएं क्या है, काल्पनिक है। हम लोग सोचे कि भगवान का शरीर हमारे जैसा होता होगा, तो ये सब क्या है, काल्पनिक है। क्योंकि जिसको आज तक हमने अनुभव नहीं किया, तो कोई कैसे बता सकता है कि भगवान का शरीर कैसा होता है। देखने में आकृति जरूर हमारे जैसी हो सकती है, लेकिन उनका स्वरूप हमारे जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक रूप होता है, जो उसके भौतिक कल्मश के कारण ही बद्ध रहता है। ठीक है। बद्ध रहता है। देखो हमारा, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, यहीं तक है। तो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप जो है, हम नहीं जान पाते इस बद्ध शरीर में बद्ध होने के का मतलब इस शरीर में बद्ध होने की वजह से हम क्या करते हैं, अपना जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो उसको हम जान नहीं पाते हैं। ब्रज प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, एक सेकंड फोन करना किसी को। क्या बताया जा रहा है कि जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक रूप होता है, जो उसके भौतिक कल्मश के कारण बद्ध रहता है। हमारा आध्यात्मिक स्वरूप जो है वो हम नहीं जान पाते इस शरीर में बद्ध होने के कारण। हमारे प्रभु जी आ जाओ, जी 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 आ जाओ आ जाओ। हमारे अंदर कल्मशता आ गई है, जो उसके कारण हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाते, नहीं देख पाते। इसीलिए उसकी उसी वाली जो क्या बोलते हैं कल्मशता को हटाने के लिए महाप्रभु कहते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। कौन सुनाएगा। नीलम माता जी आप सुनाओ, आपको कल कराया था ना, सुनाओ। चेतो दर्पणमार्जनम् बहुमहदावाग्निर्वापनम् शक्यैरवचन्द्रिका चन्द्रिका शक्यैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृतस्वादनम् हरी बोल। सर्वात्म सनत्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ठीक है। हरे कृष्ण चेतो माता। दर्पण अब यह मार्जनम, नहीं हरे आता कृष्ण इतना माता अच्छा। जी, कोई बात नहीं, इट्स ओके पहली बार किया ना, कोई बात नहीं, कल ही तो आपने सीखा था अभी। कोई बात नहीं, आ जाएगा।
अभ्यास करने से आ जाएगा। मैं आज भी फिर से कराऊंगी आपको। चेतो दर्पण मार्जनम, उस चित्त रूपी दर्पण का जब हम मार्जन करेंगे, कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, तब जाकर के जो हमारे ऊपर कलमश लगा है, अलग अलग अवधारणाओं को जो हम धारण करके बैठे हैं, वही धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और बद्ध अवस्था से मुक्त होकर उसी शुद्ध चित्त में हम अपने स्वरूप को देखेंगे। तो हम पहचान सकते हैं कि हम भगवान के कौन हैं, हम भगवान के अंश हैं तो कैसे अंश हैं, और कैसे हम भगवान जी की सेवा में लग सकते हैं। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाओ। न्यू ईयर गिफ्ट सभी बच्चों के लिए, सभी भक्तों के लिए। मेरे मुंह से बच्चे ही निकलता है, आप बच्चे हो ना सभी मेरे। हरे कृष्ण। प्रभु जी हमारे बीच में आ चुके हैं, आपका नए साल का तोहफे लेकर आए हैं। ठीक है। सभी भक्तों से निवेदन है कि नया साल का जिस जिसको गिफ्ट चाहिए अपना अपना कैमरा ऑन करेगा तो गिफ्ट उसको मिलेगा। जो बंदा कैमरा ऑन नहीं करेगा वो गिफ्ट लेने से वंचित रह जाएगा, वो इस एक्टिविटी का भरपूर लाभ नहीं उठा पाएगा। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और अपने चेहरे की स्माइल को यहां तक ले आइए। ठीक है। सभी होने चाहिए, सभी होने चाहिए। कोई इस चीज का रील बना लो शॉर्ट सभी भक्तों का। ठीक है। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है अपना अपना कैमरा ऑन कर लो। प्लीज 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 बार बार मत कहलवाया करो। प्रभु जी को भी काम होते हैं, वो बिजी आदमी है, हमारी तरह बेला नहीं है वो। 100 काम होते हैं। ठीक है। राजबाला माता जी, सरोज माता जी, मायापुर देवीदासी, सतीश कुमार दास, पुष्पा माता जी, सर्वेश्वरी, सवानी देवीदासी माता जी, रुचि माता जी, बीएल गौतम, विजय गुप्ता प्रभु जी, किरण शर्मा माता जी, सभी भक्तों से निवेदन है फटाफट अपना कैमरा ऑन करेंगे एक्टिविटी करने के लिए। हम स्वागत करते हैं प्रभु जी का। पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण प्रभु जी। स्वागत है प्रभु जी का। अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और अपने मसूड़े और जबड़े यहां तक खोल लीजिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आवाज आता है क्या माता जी? जी प्रभु जी आ रहा है। ओके, वेरी गुड। तो सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। तो नया साल 2026 हमारे सबके लिए भगवान कृष्ण का अनंत कृपा ब्लेसिंग हमें मिले और हम कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड के साथ कृष्ण भावना में आगे बढ़े सब लोग। तो यही शुभकामनाएं सभी को। तो कृष्ण भावना, ये हम तो नया साल, ये तो इंग्लिश ये बोल रहे हैं नया साल, लेकिन कृष्ण भावना हमारे लिए तो नित्य नवीन है, हर क्षण नया आनंद है। क्योंकि हमें जैसे पता है भगवान कृष्ण का सुंदरता हमेशा बढ़ते जाता है, निरंतर बढ़ते जाता है वो सुंदरता। भगवान कृष्ण का आनंद भी हमेशा बढ़ते जाता है, निरंतर बढ़ते जाने वाला आनंद है, प्रेम है, शांति है, पवित्रता है, प्रसन्नता है, उत्कर्ष है, प्रगति है, उल्लास है और उत्साह है नया। क्योंकि राधा रानी का जो उत्साह है भगवान की सेवा करने का वो बढ़ते ही जाता है, वो कभी कम नहीं होता है। और इसीलिए जब हम भगवान के पवित्र नामों का जब कीर्तन करते हैं, भगवान का कथा सुनते हैं, जो भी भगवद गीता का पाठ करते हैं, श्लोकों का पाठ करते हैं, कृष्ण जहाँ पे भी हम इनवाइट करते हैं कृष्णा को, तो वो बढ़ते जाने वाला आनंद है। क्योंकि अभी हमारा बंधा अवस्था है, इसलिए हमें चाहे आनंद ना भी आए लेकिन हमें प्रैक्टिस करते रहना है उसको। जैसे प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी मुझे बिल्कुल उत्साह नहीं आता जपा करने में, सुबह जल्दी उठने में, सर्दियों में उठने को तो बहुत मुश्किल लगता है ना। तो लेकिन हमें उठना है, कृष्ण की कृपा सेवा के लिए, कृष्ण की खुशी के लिए उठना है। तो ये बढ़ते जाने वाला आनंद है। तो प्रभुपाद जी के शिष्य भी हैं, वो जो इंद्रद्युम्न महाराज है, बड़े बड़े सब महान शिष्य लोग हैं। वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो महीना चल रहा है ना, तो ऐसा मतलब वर्णन आता है कि वो पाश्चात्य देशों में बहुत, वो सुबह होने से पहले वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन को निकल जाते थे और दिन भर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे वो।
और रात में अंधेरा होने के बाद भी आते थे वो। मतलब इतना इतना वो डेडिकेशन है उनका प्रभुपाद जी की सेवा के लिए, क्योंकि उनको प्रभुपाद जी के चेहरे पे वो स्माइल देखना है, प्रभुपाद जी को उनको खुश करना है। तो ये डेडिकेशन है महान भक्तों का। तो हमें यही है हमारे जीवन में सिंसियरली फॉलो करना है। अभी अपने को ये हंसना बोरिंग लगेगा, लेकिन आप नित्य हंसते रहिए, कोई बात नहीं, बोरिंग लगे फिर भी हंसना है नाटक करना है। अभी जब भक्ति में जब तक अपने को सच्चा आनंद नहीं आता ना, तब तक नाटक ही करना है। क्योंकि हम लोग बच्चे हैं, हमारी कोई योग्यता नहीं है, हम हमें इतना ये महान ये क्या बोलते हैं भक्ति का खजाना मिला है कि हमें उसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जैसे बोला है, अगर आपको उत्साह ना भी लगे लेकिन फिर भी उत्साही बनने का नाटक करो आप। एक्ट एंथुजियास्टिकली इवन इफ यू डोंट फील एंथुजियास्टिक। ठीक है, तो हम लोग हंसेंगे, और वही है, आपको मालूम है हंसने का नाटक करना है। हंसी भी ना भी आए तो केवल नाटक करना है, ठीक है। तो चलिए हंसेंगे, 1 मिनट तक हंसेंगे, जम के हंसेंगे, प्रभुपाद जी की खुशी के लिए हंसेंगे। गोकुल धाम में वृंदावन में बैठे हुए राधा वन बिहारी जी की खुशी के लिए हंसेंगे हम, ठीक है चलिए हंसेंगे, स्टार्ट करिए हा 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 ये मत हंसिए, ये शर्माने का टाइम नहीं है, हंसने का टाइम है, न्यू ईयर है, हंसिए, खुशियां मनाइए मेरे साथ से पहले कोई हो चुका है, वेलकम, ऑलवेज वेलकम। मैं एक बात तो सुबह सुबह पेट दुख गया आपका, तो सक्सेस हो गया समझ लो। जी प्रभु जी, सभी कम अनम्यूट है ना, आप बोलिए प्रभु जी अब जी। हाँ सॉरी, तो सुबह सुबह ना पेट दुख गया आपका हंसते हंसते, तो सक्सेस हो गया समझ लीजिए। अगर आपका पेट नहीं दुखा है तो आपने फिर फुल एफर्ट नहीं दिया है, ठीक है तो इसलिए फुल एफर्ट देना है। तो कृष्ण भावना में ये भी एक लेसन है कि हमें फुल एफर्ट देना है। अब आपको आलस भी आ रहा है, ठीक है, आलस को दूर रखो, प्रभुपाद जी को प्रार्थना करो, भक्तों को कमेंट में डालो कि मुझे आलस आ रहा है, प्लीज मुझे हेल्प करिए, मेरा जपा हो नहीं पा रहा है। ऐसे आपको जो भी अड़चन आ रहा है ना भक्ति में, उसके लिए हेल्प मांगिए, हेल्प अवेलेबल है। गुरु परंपरा साक्षात भगवान अवेलेबल है हमारे लिए हेल्प के लिए, है ना। और हमें तो इतना अच्छा भक्तों का संग भी मिला है, तो हेल्प मांगना क्या कहते हैं उसे, वीकनेस का साइन नहीं है। आस्किंग फॉर हेल्प इज अ साइन ऑफ टू मैच्योरिटी एंड स्ट्रेंथ। क्योंकि वो हेल्प हम हेल्प नहीं लेंगे तो फिर माया हमें मारेगी ना, फिर तो वो अपने को पकड़ता नहीं है। इसलिए टाइम पे हेल्प मांगो, और हेजिटेट मत करो, शर्माओ मत। और मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी समझो आप हंसते टाइम पे शर्माते हैं, अरे क्या कैसे हंसू मैं, मुझे हंसी नहीं आ रही है। अभी मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। अभी ठंडी के दिन है, जम के भूख लगता है कि नहीं हमको हम सबको जम के भूख लगता है, तो हम खाते हैं ना। तो खाते टाइम पे शर्माते हैं क्या हम लोग खाते टाइम पे शर्माते नहीं है बॉस। वहां पे अपने को कोई संडे टाइम पे वो फिस्ट में मंदिर में गया तो जम के लेते हैं ना उधर प्रसाद। तो वैसे ही जम के हंसना है, जम के जपा करना है, जम के पुस्तक पढ़ना है प्रभुपाद जी का, दिल से प्रचार करना है दूसरों को। ऐसा बोला जाता है कि व्हाट कम्स फ्रॉम द हार्ट गोज टू द हार्ट, पेनिट्रेट्स द हार्ट। अगर आप दिल से बोलोगे ना, आगे वाले को बराबर टच करेगा, क्योंकि भगवान है वहां पे रहते हैं ना कृष्णा को। कृष्णा इतने सुंदर है कि कृष्णा को कोई ना नहीं बोल सकता। आपके दिल से, हृदय से कृष्ण निकल रहा है तो आगे वाले को कृष्ण टच करेगा जाके, और वो एक्सेप्ट करेगा बंदा। ऐसा है, इसलिए जो भी करना है ना दिल से करिए। तो हंसेंगे, डेली हंसेंगे, आप बोलेंगे तो शाम को भी हंसेंगे और मैं हाँ प्रभु। रिक्वेस्ट करूंगा,
आप अपने दिन के भी, आपको जब भी टाइम है, जो भी हाउस वाइफ है, जब भी आपको टाइम है, जम के हंसिए ना, क्या प्रॉब्लम है? दिन में 10 बार हंसिए, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होता है, एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, हमारा खुद का उत्साह बढ़ता है, बाकी के लोगों का उत्साह बढ़ता है। और जैसे मैंने कल भी बताया था, हैप्पी डिवोटी इज बेस्ट प्रीचिंग। अगर कोई बाजू के लोग देखेंगे, अरे कितना हमेशा प्रसन्न रहता है, इसको इतना अड़चन है, इसका जॉब ठीक नहीं चल रहा है, इसके पापा का तबीयत ठीक नहीं है, इसका कुछ तो कोर्ट में केस चल रहा है, फिर भी इतना हंसते रहता है। वो बाजू वाला नोट करता है आपको, अरे सच्ची में यार, कुछ तो बात है, ये क्या कर रहा है वो, कभी तो आके देखेगा आपको, अरे भाई मेरे जीवन में बहुत परेशान हूँ, मुझे भी बताओ, तुम हमेशा खुश रहते हो, कैसे खुश रहते हो? ऐसे बाजू वाला आके आपको पूछने लगता है फिर, आपका खुशी देख के। ठीक है, तो हंसते जाइए, हंसाते रहिए, भगवान कृष्ण के साथ आगे बढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। शाम को आओगे ना? शाम को यस, 4 बजे क्लास है, 4 बजे से लेकर यस। जैसे मैं वाइंड अप करूंगी आपको बुलाऊंगी। अच्छा, आपने तो सच यस, आना भी है गीता क्लास में, आप कहते हैं यस, मैंने यस, ज्वाइन यस। करना। ठीक है हाँ, प्रभु हाँ। जी, आप पहले ही चार होंगे, चार आपको। बजे हाँ, 4 बजे कक्षा 4 बजे होगा। 4 बजे। और वो लिंक सेम है क्या? वो लिंक भेज देंगे हाँ, आप फिर लिंक मुझे। हमारा सेम है, ये पेड लिंक ओके, है ना, ओके। तो एक ही साल तक ये रहेगा। चलेगा, चलेगा, यस। जी प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। खुश धन्यवाद। हो सभी? खुश हो ना? चलो ठीक है, सबको नए साल की शुभकामनाएं। और प्रॉमिस यही करना है आपको, कक्षा में रोज आना है। जो कक्षा में नहीं आएगा वो गद्दार होगा। हरे कृष्णा। क्लास में आना, ठीक है, रोज आना। आप लोगों ने मुझे कल प्रॉमिस किया था, वैसे आज भी किया था और कल भी किया था। ठीक है, तो अपनी प्रॉमिस की वैल्यू आपको खुद ही साबित करनी पड़ेगी, प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ, हम वादे के पक्के हैं। प्लीज आना, ठीक है। चलो, हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितनां पापेनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथरा श्रीमद भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद भगवद गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तजनों की जय। जो डिवोटी बाई चांस पहली बार आ रहा है, यहाँ पे लिंक दिया है, खुद भी आना, फॉलो कर लो चैनल को, दोस्तों को के साथ भी शेयर करो, व्हाट्सएप पे लगा दो अपने। और जो डिवोटीज फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, वहां पे कैप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। टोटली फ्री क्लासेस है, सारी की सारी फ्री सेवाएं हैं आप भक्तों के। तो आना, और खुद भी आना, बाकियों को भी लाना, ठीक है, पकड़ पकड़ के लाना। चलो 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 चलो, क्लास सुनेंगे, हंसेंगे वहां ठाके मार के, हंसेंगे हंसेंगे, चलो चलो चलो, ऐसे बोल बोल के लाना। ठीक है जी। हरे कृष्ण। सतीश प्रभु जी।